हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इसके पहले मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में सारे जो क्लासिफिकेशन हैं बेस्ड जो डेवलप रिसोर्सेज के वो बता दिया है। अब ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है वो देख लीजिए। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पे जो रिसोर्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वो दो तरह के, एक एक्चुअल है और एक पोटेंशियल। एक्चुअल यानी कि वास्तविक रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन। द रिसोर्सेज विच हैव बीन फुली सर्वेड, क्वांटिफाइड और डेवलप्ड फॉर एक्चुअल यूज आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्स, ठीक है ना, जिनको क्या किया जाता है, सर्वेड यानी उनका सर्वेक्षण किया जाता है, क्वांटिफाइड उनका जो मात्रा है, ठीक है ना, उसको एक सीमित मात्रा है, वो क्या करता है हमारा उसको डेवलप करने का हम काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्चुअल रिसोर्स। और इसका एग्जांपल है आयरन हो गया, कोल हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये सर्वे किया जाता है इनका, कहीं पता चलता है कि इस जगह पे आयरन है या फिर कोल है, तो उसको क्या सर्वे के आधार पर उसको बनाया जाता है, निकाला जाता है और उसको डेवलप किया जाता है। और उसको डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो सके, आगे बढ़ सके, ज़्यादा हो सके। द पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिजर्व विच कैन बी डेवलप्ड प्रॉफिटेबली विद द अवेलेबल मीन्स एंड टेक्नोलॉजी इज नोन एज रिजर्व रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्स जो रिजर्व हैं यानी जो बहुत ही कम मात्रा में है, यानी कि हम उसका ज़्यादा यूज करेंगे तो वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे आयरन है, इसका ज़्यादा यूज करेंगे तो ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कोल है, वो भी क्या है, एक रिजर्व है, उसकी जो मात्रा है वो सीमित है, ठीक है ना। तो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है यानी बर्बाद नहीं करना, उसका जो यूज है वो क्या करना है, लिमिटेशन यानी लिमिट में रह के उसका यूज करना है। इसके बाद आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये संभावित रिसोर्स यानी कि जो और भी रिसोर्सेज हैं जो संभावित हैं ताकि उनका यूज किया जा सके। इसका एग्जांपल आपका है वाटर का यूज हम आगे भी कर सकते हैं, इसको पॉसिबिलिटी है उसका यूज करने का, ठीक है ना, इन द फ्यूचर। और इसका यूज किस चीज़ में कर सकते हैं, इरिगेशन में कर सकते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं यानी बिजली बनाने में इसका यूज हो सकता है, और इरिगेशन यानी सिंचाई करने में इसका यूज हम कर सकते हैं, कब, फ्यूचर में भी, अगर इसको हम क्या करेंगे, सही ढंग से इसको प्रॉपर तरीके से रखेंगे तो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब संसाधन है और उसका विकास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। जो डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्स है, संसाधन है, वो क्या है, बहुत ही उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो रोल, जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो हमारे सोशल लाइफ पे, कल्चरल लाइफ पे, इकोनॉमिक लाइफ पे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उसकी क्या है, बहुत ही बड़ी भागीदारी होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन बी गाज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो अमाउंट, इसका डेवलपमेंट का जो अमाउंट है किसी भी कंट्री का, वो कुछ फैक्टर्स पे निर्भर करता है। इसमें सबसे पहला क्या है, द एक्सटेंट बाय विच पीपुल इंजॉय कंज्यूमर गुड्स, फूड एंड लाइफ स्पैन। जो भी चीज़ें हम क्या, जो कंज्यूमर यानी कि जो ग्राहक हैं, यानी हम जो लोग हैं वो क्या हैं, ग्राहक हैं किस चीज़ के, जो गुड्स है, फूड है, लाइफ स्पैन है, ये क्या है, इस चीज़ों को हम क्या करते हैं, ख़रीदते हैं, गुड्स जो भी सामान उनको ख़रीदते हैं, फूड को ख़रीद के खाते हैं, और अपनी जो लाइफ है वो क्या करते हैं, उसको अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से जीते हैं। फिर दूसरा है द एजेंट बाय विच दे कंज्यूम रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर रिसोर्सेज। जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं किसी भी रिसोर्स का, खर्च करते हैं, ठीक है ना, तो उसका डिमांड क्या है, बढ़ने लगता है। द एजेंट थ्रू विच दे पॉसेज टेक्नोलॉजी एंड यूज देयर रिसोर्सेज। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते हैं, रिसोर्स को अपने हिसाब से बनाते हैं। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसका, किसी भी कंट्री का, वो किस पे डिपेंड करता है, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिस पे वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन द रीजन। अगर किसी भी कंट्री में कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत तरह के रिसोर्स, संसाधन मिलते हैं, यानी कोल हो गया, जितने भी मिनरल्स हैं अगर वो मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, रिक्वायरमेंट्स एंड गोल्स ऑफ द पीपुल लिविंग इन द रीजन।
और उस एरिया में जो लोग रहते हैं, किस रीजन में, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है यानी ज़रूरत होती है किसका, गोल यानी जैसे जो रीजन है आपका मिनरल वाला, ठीक है ना, वहाँ रिक्वायरमेंट होता है लोगों को क्या करना, अपने ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे संसाधन यानी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी एंड स्किल पोजेस्ड बाय द पीपुल। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है, उसमें टेक्नोलॉजी का नए टेक्नोलॉजी और स्किल्स का यूज करके, ठीक है। सिंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स का, संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, वो क्या है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का है, एक बट आल्सो फ्रॉम रीजन टू रीजन विद इन अ कंट्री। इट लीड्स टू ग्रेट कंट्रास्ट इन द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन। और हर देश का अपना अलग अलग क्या है, लेवल है डेवलपमेंट का। जैसे इंडिया है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे क्या है, बहुत ही मतलब यहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है, स्थिर है, रुका हुआ है, पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। Coal, petroleum, etc. are called fossil fuels because they are the decayed remains of dead plants and animals that were buried in the earth over thousands of years। जो कोल और पेट्रोलियम है वो, उसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। ये कैसे बना है, बहुत सारे डेड प्लांट्स और एनिमल के बर्बाद होने से, उनको दब जाने से, ठीक है ना, अर्थ के नीचे। और वो कब हो गए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले ये सब दब गए थे, और उन्हीं का नतीजा है कि आज वो हमारे सामने वो फॉसिल फ्यूल बन के क्या है, हमारे सामने हैं। दे वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था यानी औद्योगिक क्रांति हुई थी कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है ना, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल था, फैक्टर था, वो कोल और पेट्रोलियम ही था। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।